ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ केसरी कल्प च्यवनप्राश, स्टैमिना और इम्यूनिटी बढ़ाए। सोना चांदी केसर और अश्वगंधा युक्त केसरी कल्प च्यवनप्राश। भाई हमें यूपी तक से नहीं शिकायत है, ना हमें आपसे शिकायत है। हमें बेगुनाह 2 साल जेल में रखा गया, हमें इस बात की शिकायत है। जो रामपुर अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता था, आज उस रामपुर के हर घर में एक आदमी किसी न किसी मुकदमे का मुल्जिम है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मैं हर दरवाजे पर इंसाफ के लिए गया, लेकिन आज की तारीख तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। लगता अगर आपका चैनल और आप 10 OB वैन लाइव लगा दें जी, और देश को दिखाएं कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है जी, तो निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा। मुझे पैदा करने वाली मेरी माँ, उनके दस्तावेज मेरी पैदाइश साबित नहीं कर सके। हमारे साथ अब्दुल्ला आजम साहब मौजूद हैं। हम बात करेंगे उपचुनाव के ऊपर, क्या रणनीति है, क्या कहेंगे। जी अब्दुल्ला साहब, क्या कहेंगे, क्या उपचुनाव की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? कोई तैयारी नहीं है। मैंने कहा ये आजम खां साहब का गढ़ नहीं है, उनका घर है। गढ़ नहीं है, घर है। ये रामपुर शहर विधानसभा वो है जो, भाई लोगों से कहें थोड़ा शोर कम करें। जब आजम खां साहब जेल में थे उस दौर में भी 1,32,000 वोट जी आजम खां साहब को इस शहर विधानसभा ने दिए थे। और आज से नहीं, करीबन 35-40 सालों से उनका भरोसा ऐसे ही कायम है। और पूरे हिंदुस्तान में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो एक ही विधानसभा से इतनी बार जीता हो। चुनाव हो जाए, कराने वाले लोग, जो परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के चुनाव आयोग की और चुनाव व्यवस्था की है, शायद अगर वैसे ही चुनाव हो गया तो राजा साहब 50,000 वोटों से जीतेंगे। लेकिन लगता नहीं। क्यों नहीं लगता आपको? यूँ नहीं लगता क्योंकि आमिर साहब यूपी तक और आज तक 10 OB वैन लाइव लगा के भेजेगा नहीं, इसलिए नहीं लगता। अगर आपका चैनल और आप 10 OB वैन लाइव लगा दें जी, और देश को दिखाएं कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है जी, तो निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा। तो अब हिम्मत कर लो। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल सच्चाई दिखाई रहे हैं, और जो रामपुर के अंदर उपचुनाव में हो रहा है पूरा कवरेज हम यूपी तक कर रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यूपी तक से अब्दुल्ला आजम साहब को बड़ी शिकायत है। भाई हमें यूपी तक से नहीं शिकायत है, ना हमें आपसे शिकायत है। हमें दिखाने वालों से शिकायत है, क्योंकि एक परिवार जिसके ऊपर कभी 151 का मुकदमा नहीं हुआ, वो माफिया बना दिया गया। हमें इस बात की शिकायत है। हमें बेगुनाह 2 साल जेल में रखा गया, हमें इस बात की शिकायत है। जो रामपुर अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता था, आज उस रामपुर के हर घर में एक आदमी किसी न किसी मुकदमे का मुल्जिम है। हमें इस बात से शिकायत है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा? चुनाव आयोग से शिकायत नहीं कर रहे? क्या हो जाएगा शिकायत करके? पिछले 6 सालों में शिकायत करके क्या हो गया? एक साहब इसी मंडल में 6 चुनाव करा चुके हैं। कौन साहब? अब है कोई साहब? हटना तो दूर की बात, वो जिस डेपुटेशन पर है वो भी कानूनन इलीगल है। किसने हटा दिया? किसने सुन लिया आपकी? किसने सुन लिया आपकी? डेपुटेशन का कानून पढ़ के आइए। 5 साल से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट कैडर के IAS ऑफिसर रह सकते हैं या नहीं रह सकते बगैर कूलिंग ऑफ पीरियड के? बताइए इसी टॉपिक पर सच्चाई बता दीजिए। मैं अपनी शिकायत आपसे दूर कर लूँगा। हिम्मत करिए। अच्छा अब्दुल्ला साहब, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से बड़े पुराने कार्यकर्ता, मीडिया प्रभारी शानू फसारी लोग गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, इस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, सबकी अपनी मजबूरी है, सबकी अपनी परेशानियां हैं। अक्सर लोगों को शिकायतें अच्छा वक्त गुजर जाने के बाद याद आती हैं, और शानू साहब की बहुत कुर्बानियाँ भी हैं। और मुझे याद पड़ता है कि उन्हें भैंस चोरी और बकरी चोरी के मुकदमों में जेल भेजा गया था। उनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ था जब वो जेल में थे, और वो अपने वालिद की शक्ल तक नहीं आखिरी बार देख पाए थे। इसलिए उस शख्स की कुर्बानियों को नहीं नकारा जा सकता।
लेकिन अभी अचानक हृदय परिवर्तन हुआ है। कोई बात नहीं, मैं तो यही दुआ करूँगा कि वो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अब्दुल्ला साहब, एक मामला चल रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ वाला, 90 है 93 है, क्या है? कोर्ट में विचाराधीन है। मैंने कभी अदालत के फैसलों पर उंगली नहीं उठाई। जी। जब बिला वजह मेरे वालिद को 3 साल की सज़ा कर दी गई, मैंने तब भी यही कहा। लेकिन मेरे पास ये करने की कोई वजह नहीं थी। आमिर मियाँ, आप रामपुर के रहने वाले हैं, क्या ये मुमकिन था कि मुझे 17 का टिकट मिलता और 22 का ना मिलता? और ना मैं उनमें से था जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में सांसदी या विधायकी देखी ना हो। मैं अदालतों के फैसले पर उंगली उठाने का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। हम उससे इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मैं हर दरवाज़े पर इंसाफ के लिए गया, लेकिन आज की तारीख़ तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। मुझे पैदा करने वाली मेरी माँ, उनके दस्तावेज़ मेरी पैदाइश साबित नहीं कर सके। आगे कितना कर सकेंगे अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन हाँ, मेरे दिल को इतना सब्र ज़रूर है कि ना मैंने कल झूठ बोला था और ना आज झूठ बोला और ना आगे इंशाल्लाह बोलूँगा। जो तब बताया था वो तब भी सही था, वो आज भी सही है और वो इंशाल्लाह कल भी सही रहेगा। अब मैं अपनी इस बदकिस्मती को कहाँ लेकर जाऊँ कि मैं सच को सच साबित नहीं कर पा रहा, कर नहीं पा रहा, या करने नहीं दिया जा रहा, या मुझसे हो नहीं पा रहा, या मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा। मैं इतना ही कहूँगा, किसी के फैसले पर मैं उंगली नहीं उठाऊँगा। यही कहूँगा कि ये मेरी कमनसीबी है कि मैं सच समझा नहीं पा रहा। उस सच के लिए मैंने 2 साल जेल काटी, पिछली मेंबरशिप खोई और आज भी उस इल्ज़ाम को अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आज़म खान का गढ़ रामपुर माना जाता है। आज़म खान का घर रामपुर में, आज़म खान का गढ़ माना जाता है, घर माना जाता है। चाहे गढ़ भी कहें तो कोई गलत नहीं कहें आप, नहीं, गढ़ भी कहें तो हम गलत नहीं होगा, लेकिन घर जो है माना जाता है। जिस तरीके से रामपुर में लोग हैं और जिस तरह से आप कंपेनिंग चल रही, तो आज़म खान साहब बड़े साइलेंट तरीके से कंपेनिंग कर रहे हैं। उसको क्यों इस तरीके से क्यों देखने को मिल रहा है कि बड़े ज़ोर शोर पर कंपेनिंग हुआ करती थी, अब बड़े साइलेंट हो रहा है? जोर शोर करेंगे पुलिस दरवाजे तोड़ देगी, ले जाएगी उठा के। अभी 4 उठाएं थोड़ी देर पहले। अच्छा, छोड़िए, क्या कहा जाए। ये बताइए थोड़ा। अब आप छोड़िए, अब आप बताओगे तो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये अब्दुल्ला आज़म खान साहब से, इनसे हमने बात की। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।